एक बार जब ऑथर 2014 में काम के सिलसिले में लंदन शिफ्ट हुए, वहाँ पहुँच के उन्हें मालूम पड़ा कि यहाँ कम वक्त में एक ढंग का अपार्टमेंट मिलना, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने 3 महीने के लिए एक रूम रेंट पे लेकर रहने का फैसला किया और वहाँ रहते हुए वो 3 महीने में बाकी सारी जगह एक्सप्लोर करने लगे जो उनके ऑफिस से 1 घंटे की दूरी पर था। 2 महीने ऐसा करने के बाद उन्हें फाइनली एक अफोर्डेबल 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिल ही गया। सब प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। ऑथर बहुत खुश थे। उन्होंने फटाफट रेंटेड रूम का लीज कैंसिल किया, नया अपार्टमेंट का लीज साइन कर दिया और अपने पेरेंट्स को भी, जो सब हॉलैंड में थे, उन्हें घर से लंदन बुला लिया ताकि वो शिफ्टिंग में उनकी मदद कर सके। सब कुछ सही हो रहा था। अब तो शिफ्टिंग के लिए बस एक ही दिन बचा था। ऑथर के दिमाग में यही था कि आराम से सामान शिफ्ट कर लेंगे और फिर नए घर में अपने पेरेंट्स के साथ आराम से बैठकर नेटफ्लिक्स देख के चिल करेंगे। मगर इन मौके पे नए अपार्टमेंट की लैंडलेडी ने अपना मन बदल दिया और अपार्टमेंट रेंट पे देने से साफ मना कर दिया। ऑथर का सर चकरा गया क्योंकि ये ठीक शिफ्ट होने से एक दिन पहले लैंडलेडी ने बताया। एक झटके में ऑथर के पास रहने को अब कोई जगह नहीं थी। सारे के सारे सामान पेरेंट्स के गाड़ी में पड़े हुए थे। ऑथर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिमाग में बस खुद को ब्लेम किए जा रहे थे। ये क्या हो गया? कहाँ जाऊंगा अब मैं? अपने परिवार वालों को भी बिना सोचे समझे यहाँ बुला लिया और अब गधे की तरह बैठा हूँ। क्या कर दिया मैंने? ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? यही सब सोचते सोचते उनका पूरा दिन निकल गया और वो थक के सो गए। अगले दिन सुबह जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने खुद से कहा कि बस हुआ, जो हो गया सो हो गया। अब बेकार चीजें नहीं सोचेंगे, बल्कि अब तो बैठ के सोल्यूशन ढूंढेंगे। क्या ही हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने सोल्यूशन के बारे में सोचना शुरू किया, तरीके दिमाग में आने लगे। ऑथर ने फिर एक एयरबीएनबी बुक किया और जब तक उन्हें फिर से कोई रूम रेंट पे ना मिल जाए, उसी में रहने का फैसला किया। ठीक है, इतने दिन अपार्टमेंट का इंतजार था, नहीं मिला तो क्या हुआ, फिर से एक छोटा रूम रेंट पे ले लेंगे और उसी में रह लेंगे। तो फिर पूरा परिवार 1 वीक तक एयरबीएनबी में ही रहने लगे और आसपास भी रेंटल रूम्स के लिए जगह ढूंढने लगे। मगर उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। उस लैंडलेडी का मन कुछ दिन बाद फिर से बदल गया और उसने अपने अपार्टमेंट को फिर से ऑथर को ही रेंट पे देने का मन बना लिया। तो जो इतना सारा उनका स्ट्रेस था और वो चिंता किए जा रहे थे, वो सारा का सारा यूजलेस था। एंड में सब कुछ ठीक हो ही गया। कई बार प्रेजेंट में जब कोई प्रॉब्लम हमें सडनली हिट करती है तो वो बहुत बड़ी लगती है, जबकि वाकई में वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती नहीं है। बट क्योंकि हमारा माइंड पिछले हुए एक्सपेक्टेशन के टूटने से इतना ज्यादा डिस्टर्ब होता है कि उसे कोई नया रास्ता सूझता ही